जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं उन परिवारों के लिए लड़ता हूं जिन परिवारों के ऊपर उनकी पत्नियों ने झूठे केस लगाए होते हैं, महिला शक्ति का दुरुपयोग किया होता है। एक तरफा कानून का दुरुपयोग करके पूरे परिवार को परेशान करने वाली स्त्रियों के बरखिलाफ मेरी जंग है। यूसीसी कोड चलो जब आएगा तब देख लेंगे, आने ही वाला है। वैसे इसी 2023 में ही आएगा जिसमें सबको समान अधिकार मिलेगा। लेकिन मैं कुछ उन स्त्रियों की पहचान बताता हूं, अपने देश की संस्कृति बताता हूं। भारत देश है मेरा, लेकिन इसमें कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं। सभ्यता पाश्चात्य है। इस देश के अंदर नारी जब सिर के ऊपर पल्लू लेती है वो देवी स्वरूपा हो जाती है। जिस स्त्री के सिर पर पल्लू होता है उस स्त्री को छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती। आज उस चुन्नी का रूप, उस पल्लू का प्रारूप बदल चुका है। स्त्रियां अपना मातृत्व तो ढकना ही भूल गई हैं। अपना यहां से लेकर के स्वरूप नखा की तरह नकाब लगा करके अपनी पहचान छुपाती हैं। जिस देश के अंदर आप हिंदुत्व की बात करते हो, राजा राम की बात करते हो, कानून तो वहां का है ही नहीं। धारा 377 मेरे को बताइए हमारे कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है? कौन सी ऐसी किताब में लिखा है जो हमारे धर्म से संबंधित है? किसी में नहीं लिखा। हाँ, अंग्रेजों के कानून में अवश्य लिखा है, हमारे यहां नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो कानून भी हिंदू ही लाने होंगे, सनातनी कानून, भारत के कानून। हमारी सभ्यता जो पुरानी थी उसमें जब औरत किसी और के साथ बिना शादी के रहा करती थी उसको रखैल कहा जाता था, जो एक अपमानजनक शब्द था। आज उसको इंग्लिश नाम दे दिया गया है, लिव इन, और लिव इन की बाढ़ आ गई है। एक पति के होते हुए आप दूसरे से यारी लगाते हो या दूसरे को से शारीरिक संबंध बनाते हो, ये हमारे सनातन में या हमारे भारत के कानून में ऐसा नहीं है, अंग्रेजों के कानून में है। हमारे देश के अंदर स्त्रियों को सशक्त करते करते स्त्री मजबूत होनी चाहिए, स्त्री मजबूत होनी चाहिए, मजबूत तो नहीं हुई, लेकिन ये झूठा केस करने वाली उन ताकतों को लेकर भ्रष्ट जरूर हो गई है। जिस परिवार से उसको आजीवन सुरक्षा मिलती है, कवच मिलता है, उसी को ही भेद दिया। ये तो कालिदास वाली बात हो गई, जिस शाख पर बैठा है उसी शाख को काट रहा है। ये झूठा केस करने वाली महिलाएं यही कुछ कर रही हैं। एक आदमी शादी करता है, 5 साल 10 साल बाद उसकी पत्नी उसके ऊपर केस कर देती है। उस आदमी का तो जीवन नरक हो गया। और खुद देखिए रील के ऊपर कैसी कैसी वीडियोस बनाती हैं। मैं उन लुगाई पिटों के बारे में भी बात करना नहीं भूलूंगा जो औरतों से पिटकर खुश होते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी रील बनाकर डालते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं कि इनके माता पिता ने इनको क्या शिक्षा दी है? आज वृद्धाश्रम भरे हुए हैं। किन की वजह से? सिर्फ हम पर केस ना हो जाए, झूठा ये बहू केस ना कर दे, इसलिए बच्चे और बहू अपने माता पिता ससुर को वृद्धाश्रम में फेंक आते हैं। वृद्धाश्रम में जाने से पहले उसके परिवार का इतिहास क्यों नहीं लिया जाता? जब एक शादी होती है, पुलिस वाले देखे हैं सड़कों पर
आम चलते हैं, हर मोहल्ले में पुलिस वाले होते हैं, लेकिन जहां शादी होती है वहां क्यों नहीं होते? एक लिस्ट क्यों नहीं बनाते कि दहेज में क्या दिया गया, क्या लिया गया? शादी तो आर्य समाज के नीति अनुसार होती है, बिना दहेज के होती है, लेकिन कोर्ट के अंदर वो कुछ से कुछ बन जाता है। पुरुष परिवार को इतना डराया दबाया जाता है, खाली महिला वकील द्वारा ही नहीं, पुरुष के वकील द्वारा भी, क्योंकि मालूम है पुरुष के वकील को कि कोई कानून नहीं है जिससे आदमी बच सके, सिर्फ एक ही कानून है, ए महाराज मैंने गलती नहीं की, सफाइयां देता फिर रहा है। कोर्ट में जब भी आपसे वुमेन सेल या थाने में कहा जाए आप पर ये आरोप लगे हैं, आपने ये अपराध किया है, आपकी पत्नी कहती है, आप सफाई देते हैं, आपकी माता को बुलाया जाता है, आपकी बहन को बुलाया जाता है, आप प्रताड़ित होते हैं, डर जाते हैं, अपनी इज्जत के लिए डर के मारे आप पैसा देते हैं। आप एक ही चीज बोलिए, मैंने अपराध किया ही नहीं जो मेरे पर लगाया गया है, आपने जो कार्यवाही करनी है कर लीजिए। और कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने पहले पूछिए, जब अपराध एफआईआर की कॉपी आती है ना, उनसे पूछिए क्या जिस आईओ ने ये एफआईआर बनाई है, क्या उसने ये तहकीकात करके बनाई है? उसको भी पेश किया जाए, उस वकील को भी पेश किया जाए जिसने ये आरोप लगाए हैं, उस लड़की से पूछा जाए कि तूने क्या आरोप लगाए हैं, तेरे को क्या तकलीफ है? वो लड़की बता नहीं पाएगी, उसके वकील को पता है, क्योंकि आरोप तो वकील लगा रहा है। अब आप डरिए नहीं, संयम रखिए, आपका अधिकार आ रहा है, इसी साल आ रहा है। भागती फिरेंगी ये छिनाल औरतें जो झूठा केस करती हैं, छुपने की जगह नहीं मिलेगी, दर बदर घूमेगी, घर मत लेके आना। मैं बार बार अनुरोध करता हूं, जो कोई मजबूर भी है उसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, घर मत लाना, तुम्हारे घर के संस्कार बदल जाएंगे। अपने पर कायम रहना, भगवान को पूजते हो, देखा है कभी उसे? मां बाप को देखा है, उन्होंने पाला है। बच्चे बड़े शान से पूछते हैं, बड़े खुद के बेटे पूछते हैं, जो चाटुकार होते हैं, लुगाई पिटे होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं कि बाप तूने हमारी कितनी चिंता की। पागल की औलाद, तुझे यह भी नहीं पता जिस दिन तू अपनी मां के गर्भ में आया था, तेरा बाप उसी दिन से चिंता में था, इस बच्चे का लालन पालन कैसे होगा। इस तेरी मां के खुराक का ध्यान रखा था, तुझे कहां कहां तेरी मां को तेरे पैदा होने से पहले नहीं ले गया था। अपने बाप से कभी सवाल मत पूछना, क्योंकि उसकी जिंदगी तुम रहे हो और अपनी जिंदगी को कोई बर्बाद नहीं करता। मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा दो शब्द कह के, माता पिता का अपमान मत करना, इन झूठे केस करने वालियों से डर कर इनको त्याग देना। अगर आपके मां बाप का अपमान होता है, यकीन जानिए ऊपर बैठा परम पिता परमेश्वर और आपके जो संस्कार हैं, आपके जो वेद पुराणों में जो लिखा है, वो आपको फल मिलेगा। अरे शरीर है, आज है कल नहीं है, डरना नहीं है, सत्य पर चलिए, सुखी जीवन बिताइए। ठीक है, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन इनका बाप आ रहा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, चिंता मत कीजिए। एक शब्द जरूर और छोटा सा कहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा चैनल हर बच्चे को सब्सक्राइब करना चाहिए, हर उस बहन को, उस माता को सब्सक्राइब करना चाहिए जो पीड़ित है। इसलिए नहीं कि उन पर केस है, इसलिए कि आने वाले
बुराई से बच सकें। जय हिंद।